वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो हमारे होठों से निकलते हैं, जैसे कि म या प से पतंग या म से मछली, ठीक है ना, या म या प। अब लास्ट इवनिंग मैंने एक ऑनलाइन सेशन दिया था अभी, और उस ऑनलाइन सेशन के अंदर उस इंडिविजुअल को सिर्फ होठों के अक्षरों में दिक्कत आ रही है, और उसका ये कहना था कि सर मैं जब भी होठ वाले अक्षर बोलता हूँ, उसने जब मुझे बोल के वो अक्षर बताए तो उनके अंदर भी उसके होठ चिपक रहे थे, यानी कि वो होठ फड़फड़ा रहे थे। हम जैसे कहते हैं ना वाइब्रेट होना, वैसे। तो उस केस में क्या होता है, उसको नहीं पता था कि मुझे किस वे के अंदर इस वर्ड को बोलना चाहिए, अल्फ़ाबेट को बोलना चाहिए, जिसकी वजह से उसके माइंड के अंदर ये अल्फ़ाबेट सेव हो गए। होता क्या है, अब मैंने जैसे उसका इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसके 2-3 अक्षरों के अंदर, अब जैसे बोलते हैं मेरा, वहाँ पे मेरा, तो मतलब क्या है, उसके जो होठ हैं वो जो अक्षर एक बार में इजीली आराम से निकलना चाहिए था, उसको उसने इतना जोर लगा रहा था कि जिसकी वजह से उसका ब्रीदिंग का लेवल भी वहाँ यूज़ हो गया सारा, और जो आगे आने वाले अल्फ़ाबेट से वो नहीं बोल पाया। एक तो सेकेंडली जो उसने अल्फ़ाबेट पे जोर लगा रहा था उसकी क्लैरिटी भी वहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम किसी अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा जोर लगाते हैं वो हमारे मुंह में रह जाता है, हमारे मुंह से निकलता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 रीज़न रहते हैं, और इसके पीछे जो मेन रीज़न रहता है वो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उससे जब अपना इंट्रोडक्शन बोला, सब कुछ बोला, तो उसके बाद मैंने बताया कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपने अंडरस्टैंड करना है वाई आपके होठ ऐसे, होठों वाले अक्षर के अंदर आपको ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। जिस इंसान की ऑनलाइन सेशन में जो दिक्कत होती है, मैं पहले उसको वही एक्सप्लेन करता हूँ, वाई आपको ये दिक्कत क्यों हुई और इसका मीनिंग क्या है। जब तक आपको उस चीज़ का मीनिंग नहीं पता और आपको ये नहीं पता वाई ये मुझे चीज़ क्यों हुई, तो आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आपको वो उस टाइम तक अंडरस्टैंड नहीं होगा। लेकिन जब आपको इसके बारे में सब कुछ, आपका माइंड क्लियर हो गया, तो आप उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जब वो सोल्यूशन उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा वो आपको 100% रिजल्ट देगा। तो होता क्या है, अब जो भी अक्षर अगर होठ से निकल रहे हैं उस पर हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, और हमारे माइंड के अंदर ये भी है सेव कि जब भी मैं बोलूँगा तो मुझे इस अक्षर में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अपनी जो स्पीड है उसको नॉर्मल पे लेके आओ। स्पीड हमेशा इस केस में हायर लेवल पे होती है। अब उसका फ्लो कैसे चल रहा था, मेरा नाम साहिल मलिक है। अब देखो यहाँ ना तो फ्लो बन रहा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, फ्लो भी नहीं बन रहा, और क्लैरिटी में भी दिक्कत आ रही है, और उसके होठ भी चिपक रहे हैं। अब जैसे ही उसकी स्पीड को नॉर्मल किया, सबसे पहले मैं उसको आइडेंटिफाई कराता हूँ। नॉर्मल स्पीड ये नहीं है कि उसको हल्का करके बोल दो नॉर्मल होगी, नहीं, हर इंसान की नॉर्मल स्पीड एकदम अलग होती है। जब मैंने उसको उसकी नॉर्मल स्पीड को आइडेंटिफाई करवाया, फिर जब उसने उसी लाइन को दोबारा बोला, उसे एक भी अल्फ़ाबेट में दिक्कत नहीं लगी। उसको मैंने यही बताया, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी मुसीबत बना रखी है अल्फ़ाबेट्स की, कि मेरे होठ चिपक जाते हो। सीनियर्स मतलब कि अगर एक इंसान खड़ा है तो मैं उसको आराम से बोल सकता हूँ गुड मॉर्निंग, लेकिन जब कई सारे लोग खड़े होते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ मेरे को विश करना पड़ेगा, तो वहाँ मुझे मेरे होठ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसको मैंने एक रीज़न बताया। एक इंसान के सामने आपको दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, वो एक इंसान आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। जब आपके सामने बहुत सारे लोग होते हैं तो उस समय आपका माइंड उस समय आपको याद ये करा देता है कि आपको इस वर्ड में दिक्कत है, तो आपको ये सोच आ जाती है मुझे हर एक इंसान को बोल के दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ मुंह से निकाला और मेरे मुंह से सही ना निकला तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो इस वजह से हम आउटपुट हमने सोच लिया पहले कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से अब मेरे माइंड में हेजिटेशन चलेगी। अब हेजिटेटिंग वाली अगर मेरे मुंह से आवाज़ निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात, उसमें लड़खड़ाहट तो 100% आएगी। तो वहाँ पे उसके होठ वहाँ चिपक जाते थे, उससे गुड मॉर्निंग भी नहीं सही से निकलता था। तो उसके बाद हमने उसको
हर चीज़ का मैंने उसको एक्सप्लेन किया, सॉल्यूशन बताया, स्पीड के बारे में बताया, नॉर्मल पे लाओ, वॉल्यूम को हाई करो, रीडिंग एक्सरसाइज बताई, ओम एक्सरसाइज बताई। उसके बाद जब उससे मैंने उसकी हॉबीज़ पूछी और उसको बताया कि इस वे के अंदर अब आपने बोलना, ये आपकी नॉर्मल स्पीड है, जब उसने फिर वो लगातार अपने मुंह से बोला तो वो उसका फ़्लो मेंटेन होना शुरू हो गया। और जैसे ही फ़्लो मेंटेन होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस विल राइज़। उसी मोमेंट से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना शुरू होता है, क्योंकि उसको ये पता लग गया मैं लगातार बोल पा रहा हूँ। जैसे ही मैं लगातार बोलूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरी हेजिटेशन ख़त्म होएगी। और उसके माइंड में एक चीज़ की और दिक्कत थी, उसके माइंड में फ़ियर था। वो हमेशा कहता रहा कि सर मेरे को ना फ़ियर रहता है कि मेरे को अंदर से ये लगता है कि मेरे मुंह से ये अक्षर नहीं निकलेगा। मैंने कहा आप सबके लिए भी एक एडवाइस है, हमेशा माइंड में एक चीज़ रहती है, दो चीज़ें कभी भी नहीं रहती। हम कहते हैं ना कि डबल माइंड इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए, सिंगल फोकस एक तरफ। अब इसका मतलब क्या है, या तो अपने माइंड में आप रखो फियर को, हेजिटेशन को, या अपने माइंड में रखो कॉन्फिडेंस। फियर और हेजिटेशन को रखने के लिए लोगों से दूर दूर भागते रहो, वो अपने आप आ जाएगी, फियर भी आ जाएगा और हेजिटेशन भी। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर लेके आना है, अगर अपने माइंड के अंदर रखना है कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो एफर्ट होता क्या है, वो वर्कआउट करो, अपना फोकस वर्कआउट पे लगाओ। मेरा इनपुट मेरे लिए क्या मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा फ्लो अच्छा हो जाए, मेरी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, लोग आउटपुट की तरफ आ जाते हैं पहले कि सर मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे को ये दिक्कत है। फोकस आपका है प्रॉब्लम्स के ऊपर, प्रॉब्लम से फोकस हटा के अपना इनपुट पे लगाओ। मैं अपने लिए क्या इनपुट लगा रहा हूँ, जो इनपुट यहाँ लगा रहा हूँ वही आउटपुट मुंह से निकलेगा, ठीक है ना। और भी कोई आपके अगर इंक्वायरीज होते हैं, मेरे हर वीडियो के नीचे आप लिखा कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये दिक्कत है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर भी लेके आ सकूँ। और ऑनलाइन सेशन अगर किसी ने भी लेना है, और मैं एक बार और बता देता हूँ, ऑनलाइन सेशन व्हाट्सएप के थ्रू होता है, वीडियो कॉल के थ्रू 30 मिनट्स का होता है ओनली। और मैं कभी भी डेली बेसिस पे नहीं देता, एक हफ्ते में एक सेशन देता हूँ, सो दैट जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं वो आप उसको 1 वीक तक इम्प्लीमेंट करो, तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी उसको इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। डेली बेसिस पे रीडिंग की वीडियोज़ करो, प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।